ओम शांति। नवंबर मास के पत्र पुष्प का आज हम दूसरा क्लास सुनेंगे। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज हम हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन सुनेंगे। क्लास का टॉपिक है पावरफुल याद के लिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और शांति के सागर में समा जाओ। बहुत धारणा युक्त ये क्लास है। दादी ने टॉपिक बताया पावरफुल याद के लिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और शांति के सागर में समा जाओ। आज बाबा ने कहा है घर को याद करो। हम आए कहाँ से, जाएंगे कैसे, कितना स्पष्ट बाबा ने बताया है। वहाँ आत्मा बिंदी मिसल है, यहाँ आकर शरीर धारण किया। बाबा जो ज्ञान की बातें स्पष्ट करते हैं, दादी कहती उसको आप बार बार इमर्ज करो, अनुभव में लाओ कि हम आए कहाँ से, जाएंगे कैसे। परम धाम में आत्मा बिंदी मिसल है, यहाँ आकर शरीर धारण किया। वहाँ कितनी जगह चाहिए? बिंदु को रहने के लिए कितनी सी जगह चाहिए? यहाँ शरीर के साथ रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? अखंड ज्योति महतत्व में आत्माएं बिंदी मिसल है, इतनी सब आत्माएं जाकर वहाँ रहती है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं का वो घर है। घर की स्मृति इमर्ज करें। बाबा हमारा गाइड है, वो हमको पावन बनाकर ले जाएगा। गाइड के पहले बाबा आया है हमको ले जाने, तो बाबा हमारा गाइड है, लेकिन गाइड से पहले बाबा लिबरेटर है। यहाँ दलदल से छुड़ाता है, दुबन से निकालता है। एक भक्ति मार्ग की दुबन, दूसरी माया की कीचड़, उससे निकाला है। कहाँ तो हम भक्ति के दुबन में पूरा फंस गए थे, तो बाबा कई बार क्या कहते, ब्राह्मण चोटी क्यों गायन है? बाबा ने आप बच्चों की चोटी पकड़कर आपको दुबन से निकाला। फिर दूसरी है माया की कीचड़। घर जाना है तो ऐसा पावन बनना है जैसा पतित पावन बाबा है। कितनी ऊंची बात है। दादी कहती अगर घर जाना है तो ऐसा पावन बनो जैसा हमारा पतित पावन बाप है। वह सुप्रीम है, इतनी सारी नॉलेज मिली है। जैसे रथवान माना ड्राइवर आराम से मंजिल तक ले जाते हैं, हम अपना ड्राइवर तो बन सकते हैं। कम से कम आगे पीछे की लाइट और ब्रेक तो ठीक हो। तो जो ड्राइवर होता है वो ड्राइविंग के एक पहले सब कुछ चेक करता है। तो दादी कहती है आप भी चेक करो। आत्मा रूपी ये जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी में लाइट ब्रेक सब ठीक है। लक्ष्य है एक तो टाइम पर पहुंचना है, दूसरा अपनी लाइन पर चलना है। अगर बीच बीच में और बातों में बुद्धि जाएगी, इधर उधर देखेगा, पिया हुआ होगा, बुद्धि में टेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। हमारा भी अगर एक्सीडेंट होता है, चलते चलते अपसेट होते हैं, तो अपने से और औरों से कॉन्फिडेंस निकल जाता है, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। हम एक्सीडेंट कैसे करते हैं? किसी न किसी संस्कार स्वभाव का टक्कर खाया, या फिर कोई बात में हम फीलिंग में आ गए, अपसेट हो गए, तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए दादी कहती है ड्राइवर हो ना तो चेक करो कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता। तो कम से कम घर जाने तक आराम से भी चलें और सुस्ती में भी ना रहें, सदा फ्रेश रहें, टेंशन फ्री रहें। घर जाना है उसकी तैयारी है, करना था वो कर लिया, बाकी समा लिया, सफल कर लिया। घर जाने वाला ऐसा ही करेगा ना, जो करना था वो सब
समय पर कर लिया और जो था वो समाया सफल किया। जाने के समय कोई प्रकार का अफसोस या पश्चाताप ना हो कि मुझे ये करना रह गया, ऐसी तैयारी हो। बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी ऐसा बनाया है, घर जा रहे हैं तो पावन बनकर जा रहे हैं, शान मान से जा रहे हैं, सजनी बनकर साजन के साथ जा रहे हैं, बाराती बनकर नहीं जा रहे हैं। धर्मराज का डर नहीं है, सत धर्म सत राज्य की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा ने हम बच्चों की पालना करने के लिए, पढ़ाने के लिए कितना सहन किया है। बाबा ने स्थापना के कार्य में देखो कितनी बातों का सामना करना पड़ा, कितने बच्चों को बाबा ने अपना बनाया लेकिन वही बच्चे छोड़कर चले गए, तो कितनी बातों में सहन किया बाबा ने। मेरे बच्चे हैं, कितनी उम्मीदें रखकर हमें पालना दी, पढ़ाया, सब कुछ दिया है। हम लोगों का बैगरी पार्ट का इतना अच्छा अनुभव है, कैसे इकोनॉमी से चलना सिखाया है। बैगरी पार्ट के कितने वंडरफुल अनुभव, कितनी सुंदर हिस्ट्री है, हम सब ने सुनी हुई है, हमारी दादियों ने बहुत बार सुनाई है। तो दादी कहती कितना वंडरफुल हमारा बाबा है, कितना सहन किया, सामना किया, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता बच्चों से। बाबा जब साकार में थे तो कभी कार में नहीं चढ़े, एक ही ड्राइवर था, एक ही टैक्सी थी, वही माउंट आबू से आबू रोड लेकर आता था। हमारे बाबा ने क्या किया? हमारे कारण समर्पण हुआ, सफल किया। बच्चे तुम फिक्र मत करो, बाबा बैठा है। क्या कहा? सदा कोई भी परिस्थिति आई लेकिन कहा कोई बात की चिंता नहीं करो, यज्ञ उस सेठ का है तो बाबा बैठा है। कभी हम कहते बाबा बिंदी को कैसे याद करूं? बाबा कहते बच्ची इसमें पूछना क्या है, सेकंड में फुल स्टॉप। ये भी कोई क्वेश्चन है? ज्ञान सागर बाप मिला है, डीप चले जाओ तो इतनी शांति पैदा होती है। ऐसा कोई न कोई रतन निकल आता है जो पावरफुल याद में ले जाता है। ज्ञान रत्नों की खान में कोई ऐसा रतन कभी मिल जाता है जो उसका मनन चिंतन करते करते हम जैसे सागर के तले में जाते हैं, समा जाते हैं सागर में। पावरफुल याद हमारी ऐसी हो जो किसी की याद आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा हमारा इंजन है, उसके बगैर गाड़ी कैसे चलेगी? हमको आगे ले जाने के लिए जवाबदारी उठाई है। 84 जन्म ही हम कैसे सुखी रह सकते हैं, वह सब बाबा सिखा रहा है। अभी सिर्फ दुख सुख से न्यारे हो जाओ, कोई प्रकार का दुख हो नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा का मुख है पर पढ़ाता कौन है? कौन हमें देख रहा है? कौन इसमें बात कर रहा है? हमारी बातें सुन भी रहा है। जो मन की बात है 1 सेकंड में सुनाओ। बाबा कहेगा बच्चे सत्यनारायण की कथा इसको ही कहा जाता है, सच से बेड़ा पार। सच है तो बेड़ा पार है। कहाँ जाएंगे? घर जाना है, सच्चाई से बेड़ा पार है। निश्चय के बल से निश्चिंत रहे हैं। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बुद्धि में और कुछ है ही नहीं। संगम युग है, घर जाना है, बस क्या बुद्धि में धुन लगी रहे? अभी संगम है, हमको वापस घर जाना है। आज फिर बाबा ने कहा है सर्विसेबल बच्चा बनना है। कुमारी वह जो 100 ब्राह्मणों से उत्तम हो। उत्तम कुमारी वह जो 100 ब्राह्मण बनाकर तैयार करके दिखाए। उत्तम ते उत्तम ब्राह्मणी कौन? जो आप समान 100 ब्राह्मण तैयार करके दिखाए। ईच वन टीच वन वाली चींटी मार्ग की सेवा नहीं करनी है।
100 ब्राह्मण ना बनाए तो ब्रह्मा कुमारी कैसी। देखो बाबा तो इतना बड़ा होमवर्क दे रहे, ईच वन टीच वन नहीं, ये तो चींटी मार्ग की सेवा है। बाबा कहते हैं 100 ब्राह्मणों को तैयार करने की विहंग मार्ग की सेवा करो। दूसरा बाबा कहते सर्विसेबल वो है जो भीष्म पितामह जैसे को तीर मारे। भीष्म पितामह जैसे विद्वान को भी ज्ञान के तीर मारे। फिर महावीर कौन? जो प्रवृत्ति में रहते भी बिल्कुल न्यारे, डिटैच हैं, कमल फूल समान रहते हैं। तो भाग्य विधाता बाबा ने ऊंच पद पाने के लिए बड़ा भारी चांस दिया है। निश्चय का बल वैजंती माला में ले आता है। तो पहले वैजंती माला में आकर गले का हार बनूं, फिर घर जाऊं। सेवाएं तो हुई पड़ी है। बाबा का ध्यान सर्विसेबल बच्चों पर जाता है। अगर मेरे ऊपर बाबा का ध्यान नहीं गया तो बाबा का बनकर क्या किया। बाबा का ध्यान जाता है सर्विसेबल बच्चों पर। तो अगर मैं ऐसा सर्विसेबल नहीं हूँ कि बाबा का ध्यान मुझ पर जाए, तो दादी कहती है फिर भगवान का बनकर क्या किया। मैं भगवान का ध्यान करूं, वो मेरा ध्यान रखे। जिसका भगवान ध्यान रखता है वो पेशेंट नहीं है। बाबा की याद की शक्ति अंदर से मुस्कुराना सिखाती है। चेहरे पर चिंता का चिन्ह ना हो, निश्चित भावी बनी पड़ी है। तुम काहे का सोचते हो। निश्चिंत सदा निश्चित विजयी होता है। तो इसीलिए दादी ने कहा जब भगवान हमारा साथी है, भगवान का ध्यान हम करते हैं, तो वो ज़रूर हमारा ध्यान रखेगा। तो फिक्र किस बात की हो। इसलिए दादी ने ये हमें बात बताई कि बहुत गहराई से याद के बल से ज्ञान सागर के तले में चले जाओ, समा जाओ और फिर सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने की शक्ति अपने अंदर धारण करो। तो जो समाएगा वही भरपूर बनेगा और भरपूर ही औरों को फिर दे सकता है। अच्छा, ओम शांति।